श्री फूलचंद जी को वो यहाँ पर आए और अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। फिल्म फेस्टिवल 2022 के अवसर पर सभागार में ये भी अतिथि यहाँ उपस्थित बा और विश्व भारती के बढ़वैया लेके यहाँ उपस्थित बाड़े। हम सबके प्रणाम और शुभाशीर्वाद देत पाड़ी। बड़ा निमन लागल दीपक साहनी जी ये कार्यक्रम में उनके बुलौना न जाने कहाँ से खोल लिया ना उनके, और भोजपुरी खातिर इनके एक साहित्यकार के जरूरत रहत एक कार्यक्रम में जैसे उनके बतावल गए अहम रूप में आए हैं। इनका एक काम इतना बढ़िया लागल हमके जो पेड़ लगौले वाला अभियान शुरू कैले बने दीपक साहनी जी, एकर जितना अभिनंदन कही जाए उतना कम था। ये पूरे संसार का समस्या बा जो धरती पर बढ़त तापमान बा ये लगातार बढ़त चल जाए, और अगर अखबार पढ़ल जाए तो लगला कि भारत जैसे देश में कम से कम 10-20 करोड़ पेड़ हर साल लगावल जाए। अखबार के हेडलाइन में आवला कि एक प्रदेश में 5 करोड़ लगावल जाए, एक प्रदेश में 5 करोड़ लगावल जाए, लगावल भी जाए, लेकिन बचल में कितना ये आपको तो बता नहीं पड़ा। मनई बढ़त चल जात बा, सुविधा बढ़त चल जात बा, और जितना मोटर गाड़ी निकलत चल जाती बाड़ी, हम जितना आगे बढ़त चल जात बाड़ी पर्यावरण के नजर से उतना पीछे जात बाड़ी। हमके लागत बा कि जेके जरूरत नहीं बा वो अवकार के उपयोग करे लागल। छोट छोट लड़के भी मोटरसाइकिल पर स्टंट करत शहर में दिखाई दे जा रहे। ये सब देखले में छोटा जरूर लगा, लेकिन निश्चित रूप से ये पर्यावरण करती बड़ा दुखदायी है। ऐसे दीपक साहनी जी के प्रशंसा करे ही के पड़ी कि आप पेड़ लगाओ तानी तो ओकरे संरक्षण के भी जिम्मेदारी केहू दे के जीवन बम नहीं जाए कोई तरह कि वो पेड़ के देख रेख भी होके की चाहिए। भोजपुरी हमार मातृभाषा है। देखी बड़ा निमन लगल डीसी मदाना जी यही यहाँ आ एक ठो इतना बढ़िया गीत सुनौली, सब ताली लगल बजा। रोहतक से आप आके हरियाणा यहाँ हरियाणवी में आपने गीत प्रस्तुत कैली, लेकिन गोरखपुर में रहे वाला लोग जो बाने भोजपुरी बोलने में लजाल है। घर में अगर लड़का बोल दे भोजपुरी तो उनके डांट पड़ी, आ स्कूले में बोल दी हलस तो कुछ रुपया का दंड भी लगावल जाला। अब जौने प्रदेश के मातृभाषा जो है भोजपुरी है, वो करे बोलने पर इतना हीनता अनुभव होता। अब तब वो यहाँ के लोग ही कहता है कि भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कही जाती। जब हम ही अपने महतारी का सम्मान नहीं करो, कहल जाला कि मातृभाषा, माई और मातृभू ये तीनों के जो सम्मान नहीं कैलस वो समझ जिंदगी में कुछ नहीं कैलस, ओकर जीवन निरर्थक है।
यह नाते से अब देखिए देश के जितना क्षेत्रीय भाषा बाड़ी वो अगर मनई मिले तुम मनई मिली है तो अपनी भाषा में बतिए। आप भोजपुरी क्षेत्र के मनई अगर दूठ मिल गई है, आप भोजपुरी में लगला बतियावे तो उनके लगी कि कितना नीचे गिर गई है। यह नाते से जब तक हम अपने घरे में अपने महतारी का सम्मान नहीं करब तब तक दूसर का सम्मान करब। आज हरियाणवी के सम्मान यह नाते बा कि हरियाणा के लोगों का सम्मान करब बाणे तो हरियाणवी का जब गाना चला तो पूरे देश में ताली बजे। दुर्भाग्य कि 80 के बाद फिल्मी दुनिया में भोजपुरी का कोनो ऐसा फिल्म नहीं आई जौने में भोजपुरी लोक का संस्कृत दिखाई दे। बड़ा दुर्भाग्य मनो अब तक लगत बा कि भोजपुरी सिनेमा में जो हीरोइन का दृश्य दिखावल जाला वैसा भोजपुरी लोक में कहीं लड़की दिखाई नहीं जैसा वो लौके। अब जब सही ढंग से हमके याद बा कि नदिया के पार एक अवधि और भोजपुरी में कमिश्रित रहा और यही गोरखपुर के श्री टाकिर में 1 वर्ष और 6 महीना तक चला। वो हमें केवल यह रहा कि आपकी संस्कृति रहल पूरा तरह से यह नाते से अब वही की ओकर किरदार ओकर गाना और ओकर थीम सबकी याद है कि वो भुलाई नहीं, न गुंजा भूल न चंदन भूल न वो गाँव भुलाई न वो सती देवी माई के मंदिर भुलाई। तो हमार कहल यह बात कि दीपक साहनी कहल भोजपुरी पर आप कुछ कहबे। आज सोनी निगम जी कहली इनसे बातचीत हो तब बतौली कि महायोगी गोरखनाथ जी भोजपुरी के पहला कवि हम तो उनके आश्चर्य भाई हमारे किताबिये यही छपल बा गोरखनाथ जी और भोजपुरी पर गोरखपुर विश्वविद्यालय छपवले बा। ओमे गोरखनाथ जी के उपदेश छपल बाणे जो भोजपुरी में बाणे या भोजपुरी के 8वीं शताब्दी के से 12वीं शताब्दी तक उनका काल माना जाला। उस समय का भोजपुरी जो बा आज के भोजपुरी से तनी एक भिन्न बा, लेकिन बहुत ऐसा शब्द बाणे कि वो समय से वही के चलत चली आवत बाणे। उनकर एक तो कविता है हव की ना बोलीबा खब की न चलीबा धीरे धरीबा पावम सहजे रहीबा गर्व न करीबा हणत गोरख राव। अब ये भोजपुरी के है एकदम केहू पढ़ी तो समझ में जाए। लोग कहला कि गोरखनाथ जी बड़ा कठिन हो, लेकिन जब पढ़ी तब जानी कि कठिन हमें कि सरल हमें। जब पढ़बे नहीं करी तो फिर का भोजपुरी के लंबी परंपरा बा, साहित्यकारण के बहुत कुछ बा। अब तक भोजपुरी के 3 गो सांसद हो गए बाण। अब दिनेश लाल यादव निरहुआ भी आजमगढ़ से आ गए बाण। अब देखिए 3 जने मिल के का करे भोजपुरी के सम्मान मिली कि नहीं मिली। एक बोलवैया 25 से 30 करोड़ लोग हो गए बाण। इतनी संख्या तो कोनो भाषा में नहीं है। हम चाहत कि दीपक साहनी जी ऐसे आगे बढ़े भोजपुरी में दूर आए करके अपनी बात खत्म करो कि चाहे अजोरिया रहे चाहे अनहरिया रहे चाहे भादो के घेरले बदरिया रहे जेकर मन नीक बा उ त निमने रही चाहे गुरहर रहे चाहे गरिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे लगता है यहाँ पर उपस्थित सभी लोग, मेरे साथ साथ यहाँ पर सभी लोग जितने बैठे हुए हैं आपकी इन सभी बातों से सहमत होंगे और पूरी तरह से सहमत होंगे।